जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। चलते हैं जी और देखते हैं मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल रही। कुछ 2-4 जो हैं वो बिज़नेस न्यूज़ भी हैं, उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। यार जिन दोस्तों ने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर रखा है, उनका शुक्रिया। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप हमारे साथ राब्ता फ़रमाना चाहें तो आप ज़रूर फ़रमाइए। चलते हैं आगे और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल रही, इंटरनेशनली और नेशनली मामलात जो हैं ये किस तरफ जा रहे हैं और मुमकिना तौर पर इसका मार्केट पर जो है वो क्या इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए आने वाले दिनों में और कुछ हमने जो है वो अपना वीडियो का तरीक़ाकार भी थोड़ा तब्दील किया है। इस पर भी आप ज़रूर कुछ अपनी राय का इज़हार देते रहिए। काफ़ी दोस्तों ने राय दी है, मज़ीद दीजिए ताकि हम उसके मुताबिक जो है ये अपना सेटअप जो है इसको बनाने की कोशिश करें। देखिए वीडियो शुरू करने से पहले ये जो निज़ाम होता है ना वीडियोज़ वाला, देखिए इसके पीछे एक राज़ छुपा होता है और वो 2 चीज़ें होती हैं। ये अक्सर ये हम हमारे उस्ताद साहब हमसे अक्सर फ़रमाया करते हैं लेकिन देखिए चीज़ें जो हैं, ये वक़्त के साथ-साथ समझ आती हैं। अगर हम चीज़ों को वक़्त से पहले समझने की कोशिश करें, तो शायद उनका वो नतीजा नहीं निकलता जो वक़्त पर निकलता है। देखिए ये हमारा जो काम है ना, ये वीडियोज़ ये हम बनाते हैं, हम इसको अपलोड करते हैं। इसको मैंने कभी भी खिदमत के ज़ुमरे में नहीं लिया और ये खिदमत है भी नहीं। मेरी तरफ से ये एक प्योरली बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से लेकिन अभी तक हमने हमारा जो तरीक़ाकार रहा है वीडियोज़ बनाने का, वो बड़ा एक यूँ समझ लीजिए कि हम इसको नॉन प्रोफ़ेशनल लेके चल रहे हैं और अभी तक भी सूरत-ए-हाल यही है। नीयत हमारी बिज़नेस वाली है, लेकिन अभी हम मामलात को नॉन प्रोफ़ेशनल लेकर चल रहे हैं, इतनी प्रोफ़ेशनल वीडियो हम नहीं बना रहे और हमारा दावा भी यही है कि ये गपशप होती है। तो देखिए बात ये है कि जब आप अपने व्यूज़ के साथ हमें आगाह फ़रमाएँगे, तो उससे हमें आसानी होगी क्योंकि देखिए डिजिटल मीडिया का दौर है, तो इसमें चीज़ें वही जो है वो ग्रो करती हैं जो लोग सुनना या देखना चाहते हैं। तो बात मैं ये करना चाह रहा था कि देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक बात वो होती है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं और एक बात वो होती है जो लोग सुनना चाहते हैं। जब आप किसी कॉज़ पर काम करते हैं, तो उस पर वहाँ पर ये फ़ॉर्मूला अप्लाई होता है कि आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। लेकिन जिस वक़्त आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, तो उस वक़्त आप ये देखते हैं कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। ठीक है? तो मैं अभी इसकी ज़्यादा तफ़सील में नहीं जाता। तो सिर्फ़ गुज़ारिश करने का मकसद ये है कि आप अपनी राय से आगाह कीजिए, ताकि हम चीज़ों को फिर थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करते रहें। चलते हैं जी और मार्केट पर भी बात करते हैं और कुछ थोड़ा अब आप अपना स्टेमिना बनाइए वीडियोज़ को थोड़ा-सा देखने के लिए क्योंकि हम जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को इसमें पाइल अप कर रहे हैं। फिर आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक दिन में कोई एक से ज़्यादा वीडियोज़ भी अपलोड की जाएँ, क्योंकि काफ़ी मवाद जो है वो हमारा पाइपलाइन में है जिसकी वजह से एक वीडियो तो शायद अगर हम अपलोड करें तो वो घंटे-घंटे की हो जाएगी। देखिए, जुमे वाले दिन जो है वो मार्केट की जो सूरत-ए-हाल है अ, वो 45,000 की एक जो नफ़्सियाती हद है, उसके ऊपर उसकी क्लोज़िंग है जुमे वाले दिन की। लेकिन देखिए 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। अब आप ये देखिए कि मार्केट ने जो 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, उसके ऊपर तो उसने क्लोज़िंग दे दी। ये तो एक पॉज़िटिव साइन है। लेकिन अब आप ये देखिए कि मार्केट ने हाई कितने का लगाया? मार्केट ने हाई लगाया है 45,312 का, जबकि मार्केट ने जो लो लगाया है वो 45,042 का लगाया है। देखिए चीज़ें जो है ना यहाँ पर अब थोड़ा-सा समय मैं बताने की समझाना क्या यार, सिर्फ़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बस वो आदत पड़ी हुई है, कभी हम वो क्या कहते हैं टीचिंग के शोबे से भी वाबस्ता रहे हैं। तो वो बस वही चीज़ें ज़ुबान पर चढ़ी हुई हैं, तो जिनको थोड़ा-थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि माशाल्लाह बहुत ही
वो क्या कहते हैं, पढ़े-लिखे लोग हमारी वीडियो सुनते हैं, तो उनको इस तरह से कहना तो वो क्या कहते हैं, सूरज को चाँद वो चिराग दिखाने वाली बात है। फिर हमारी एडिटिंग भी नहीं होती, तो जो कुछ भी है वो सारा निकल जाता वीडियो के अंदर, क्योंकि एडिटिंग का टाइम ही नहीं होता, माज़रत। अब देखिए, मैं जो चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि देखिए, ये एक नफ़्सियाती हद थी मार्केट की, 45,000 की, ठीक है? अब इसके ऊपर मार्केट का क्लोज़ होना, ये तो एक हो गया पॉज़िटिव साइन। लेकिन आप ये देखिए कि मार्केट ने लो लगाया है 45,042 का। 45 ही समझें आप इसको। अब मार्केट ने जब हाई लगाया है, तो मार्केट हाई लगा रही है 45,300 समथिंग का। लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है, वो फिर नफसियाती हद जो है मार्केट की, एग्जैक्टली 45,000 के ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। तो देखिए, इसका यहां से हम दो मतलब निकालेंगे। एक मतलब तो यहां से ये निकलेगा कि आने वाले दिनों में चूंकि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो नफसियाती हद से ऊपर हुई है, एग्जैक्टली 45,000 के ऊपर हुई है, लिहाजा यहाँ से मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड लेगी, लेकिन मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर रहेगी। अब वो कमज़ोर क्यों रहेगी? उसके कमज़ोर रहने की वजह ये है कि मार्केट जो है वो 300 पॉइंट नीचे जाके क्लोज़ हुई है। तो मार्केट का 300 पॉइंट नीचे जाके क्लोज़ होना, ये नेगेटिव साइन है। अब देखना ये है कि 2 साइन इस वक़्त जो आपको मिले हैं, एक आपका पॉज़िटिव साइन है कि मार्केट 45 से ऊपर क्लोज़ हुई है, और एक आपका नेगेटिव साइन है कि मार्केट 300 की मंदी के बाद क्लोज़ हुई है। देखिए, 300 की मंदी मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक ये 300 की मंदी है, जबकि मार्केट जो है वो अपने लो के करीब क्लोज़ हुई है। अब यहाँ से एक बात और हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम वीडियो आगे लेकर चलेंगे। यार देखिए, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ना शेरों के पीछे ना भागा करें। चीज़ों को थोड़ा-सा समझने की जो है वो हमें बहुत ज़रूरत है। मुझे भी और शायद बहुत सारे दोस्तों को भी। देखिए, मार्केट जो है वो चलती कहाँ से है? वो चलती है 45,000 से, ठीक है? लो समझ लेना 45,042 का। चल जाती कहाँ है? 45,300 तक, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती और वापस गिरती है। अब ये जो 300 पॉइंट्स की मार्केट की मंदी है, ये मंडे वाले दिन मार्केट के इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी। लिहाजा मुझे ये लगता है, ये मेरी एक राय है कि मार्केट जो है वो शायद मंडे वाले दिन कुछ अच्छा परफॉर्म ना कर सके। मार्केट के ऊपर ये जो प्रेशर है, हाँ, अगर मार्केट की जो क्लोजिंग है वो होती 45,200 कुछ भी, 201 ही कर लें यार, फिर सूरत-ए-हाल कुछ और थी। लेकिन मेरा ये ख़्याल है, मेरा ये एनालिसिस है कि मंडे वाले दिन मार्केट के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर होगा। आगे आप लोग अपना फ़ैसला खुद फ़रमाइए कि आपने क्या करना है। तो ये तो हो गई हमारी इंडेक्स के हवाले से बात। अब चलते हैं आगे। यही चीज़ें जो है वो कैंडल पे भी हमने डिस्कस करना थी, वो मैंने यहाँ भी कर दी हैं, लेकिन कैंडल देखेंगे तो फिर इसमें से चंद बातें रिपीट भी होंगी। आगे चलते हैं जी। ऑल शेयर की बात करें, अच्छा साइन है, एक 41 पॉइंट पॉज़िटिव में रहा। केएमआई 30, केएमआई 30 में से वही प्रेशर जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जो अभी मैंने पहले बात बयान की आपसे कि मार्केट जो है वो अपने साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर तो है, लेकिन मार्केट के ऊपर अच्छा खासा 300 पॉइंट का सेलिंग प्रेशर है, जो मार्केट को कंटिन्यूअसली डिप्रेस रखेगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। और सर्किट ब्रेकर ये कहता है कि माशाल्लाह से आज जो है 1 मिनट यार। हाँ, सर्किट ब्रेकर जो है वो ये कहता है जी कि आज भी 7 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिनमें पाकिस्तान केबल एक अच्छा शेयर है, बड़ा शेयर है। वॉल्यूम भी 67,000 का लगा है इसको, तो इसको कंसीडर करना चाहिए। ये हम 67,000 के वॉल्यूम के साथ पाकिस्तान केबल की बात कर रहे हैं। उसके बाद इमेज है, अच्छा वॉल्यूम लगा इसमें भी। ठीक है, 15-16 रुपए वाला शेयर है, लेकिन वॉल्यूम अच्छा था। तो 2-3 कंपनीज़ हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं।
लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। यार ये देखिए ये जो वायद-शायद जो है ना, ये रोज़ नीचे लगा होता है ना, इसकी रीज़न ये है कि इसके हवाले से न्यूज़ थी कि ये लोग बाय बैक कर रहे हैं। ठीक है ना? अब आगे इसका क्या है मैं इसकी तफ़सील में नहीं जाऊँगा, नहीं तो पूरी वीडियो इसी पे चली जाएगी। तो आप इसकी ज़रा तफ़सील वग़ैरह देख लीजिएगा, जिसके पास भी है वो बस इधर-उधर होने की तैयारी करे। हमारे किसी क्लाइंट पर का पास नहीं है, एक के पास था, तो उनको मैंने कुछ अर्सा पहले ही कह दिया था कि यार आप इसमें से निकल जाएँ। तो उसके बाद मैं माज़रत ख़्वाह हूँ यार, मेरे ज़हन में नहीं रहा कि मैं इसके बारे में कोई बात करता। तो देखें ये सिलसिले तो फिर चलते हैं ना। आगे चलें और देखते हैं जी कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। ग्राफ़िकल व्यू की सूरत-ए-हाल ये है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल लीड किए हुए है, उसके बाद फूड सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, कमर्शियल बैंक्स हैं, फर्टिलाइज़र, इंजीनियरिंग है, पावर जनरेशन है, सीमेंट, रिफ़ाइनरीज़ और केबल। केबल्स मेरा ख़्याल है शायद वेव्स की वज़ह से होंगे। अ, ये तो हमें यहाँ से पता लगेगा। वॉल्यूम अच्छा था जी। एज़ कंपेयर टू प्रीवियसली जो वीक था उसमें फ्राइडे के अंदर जो वॉल्यूम था ये थोड़ा बेहतर था। तो 10 मिलियन के करीब जो है वो कम से कम वॉल्यूम है। ये अच्छी बात है और अभी ये जो वेव्स के अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है, इसको ज़रा थोड़ा ज़रूर समझिएगा। देखिए आपको याद होगा कि जब तक ये वेव्स और सिंगर जो हैं इनका बिज़नेस इकट्ठा था, अब तो इन्होंने अपना ये बिज़नेस जो है वो समीन टेक्सटाइल को बेच दिया ना होम अप्लायंसेज़ का। ये आपके इल्म में होना चाहिए अगर आपके पास वेव्स का शेयर है। तो आप देखिए उसके बाद वेव्स के ऊपर जो है वो ख़ासा प्रेशर आया, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वेव्स सिंगर जो है इट्सेल्फ ये फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट है। अब ये इसके ऊपर ज़रा थोड़ी-सी बात सुन लीजिएगा, अभी मेरे ज़हन में आ गई है। अब चूँकि ये फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट है और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है अ, उनका तरीक़ाकार या आप यूँ समझ लीजिए कि उनका तरीक़ा वारदात जो है वो वो हमारे लोगों के, देसी लोगों के तरीक़े वारदात से थोड़ा डिफ़रेंट होता है। ठीक है ना? वो इस तरह से इस तरीके से कार्रवाई डालते हैं। अब देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन ये थोड़ा-सा वो क्या कहते हैं सादा से अल्फ़ाज़ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए उनका जो तरीका वारदात होता है ना, वो थोड़ा-सा सोफ़िस्टिकेटेड होता है, थोड़ा-सा माहिराना होता है, ठीक है ना? वो मारते भी हैं और साथ में हँसते भी हैं। तो हमारा जो तरीकाकार होता है ना, वो हमारा तरीकाकार देसियों वाला होता है तो और वो अब मुझे वो सरदार जी वाला लतीफ़ा याद आ गया। सुन लें, सुन लें फिर आगे चलेंगे। वो एक थे ना सरदार 2 तो वो गए ना वो क्या कहते हैं चोरी करने के लिए एक जगह से। तो वो जाके तो उन्होंने फिर वही हरकत की जो हमेशा किया करते थे। तो उन्होंने जाके फिर आवाज़ लगा दी, "ओ बंतेया!" उन्होंने कहा, "हाँ जी।" वो कहता, "फिर पड़े गए हैं।" ठीक है ना? तो जब तरीका वारदात सेम ही रहता है ना, तो फिर जब आप एक से दूसरी मर्तबा वो तरीकाकार दोहराते हैं ना, तो फिर आप पकड़े जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारा जो देसियों का तरीकाकार है ना, हमारा यहाँ पर मामलात को, टैक्स के मामलात को और इधर-उधर की बातों को ऊपर-नीचे करना, बिज़नेसेस के अंदर, जिसको व्हाइट कॉलर क्राइम्स भी आप लोग कह सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये तरीका का थोड़ा डिफरेंट है। तो इस वजह से हमारे यहाँ मामला थोड़े-से डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए ग्रोथ के मामलात भी थे, फिर उसके बाद ये था कि वेव्स का जो बिज़नेस है, वो समीन टेक्सटाइल ने खरीदा था। अब समीन टेक्सटाइल जो है, वो बज़ाते खुद मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आप देख लीजिएगा यार, मैंने देखा नहीं है। अब ये 2-3 एक तो वो बज़ाते खुद डिफ़ॉल्टर में है और दूसरा ये ज़रा देख ही लें यार, ये ना हो कि बाद में वो कंप्लेन आ जाती है कि जी वो आपने किसी के बारे में कहा, तो जी वो तो ऐसा नहीं था। ज़रा देख लें कि ये ऐसा है या नहीं है। फिर वापस आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, डिफ़ॉल्टर में ही है। ये, अब देखिए ना एक तो ऑलरेडी आप डिफ़ॉल्टर में हैं और दूसरा आपने एक बिज़नेस खरीद लिया है, तो उसकी वज़ह से जो वेव्स का शेयर था, उसके ऊपर बहुत प्रेशर आया। और उस प्रेशर की बुनियाद पर जो है, इसके शेयर में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल भी हमें देखने को मिला। लेकिन अब चलें ख़ैर चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो रही हैं। तो अब आप इसको ज़रा देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मामलात बेहतर हो जाएँगे। तो ये तो था वेव्स के हवाले से अभी मैंने देखा तो मुझे और आपने ये भी देखा होगा
माफ़ कीजिएगा कि वेव्स के अंदर वॉल्यूम-शॉल्यूम बड़े लग रहे हैं। जिनके पास है सुकून फ़रमाइए, जिनके पास नहीं है, वो मत बाय कीजिएगा आप। ये मैंने बिल्कुल सीधे अल्फ़ाज़ में कह दिया है। आगे चलें जी और देखते हैं दीगर मामलात को और कुछ न्यूज़ हैं, उसको भी देखना हमने फिर हम कैंडल को भी डिस्कस करेंगे, कुछ और इधर-उधर की बातें भी होंगी। ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो इंशाल्लाह हम थोड़ा-सा इसको लेके जाना चाहते हैं वीडियोज़ की तरफ, तो उस पे थोड़ा टाइम लगेगा। अगली जो एक न्यूज़ है जी, जिसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत वो ये है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो हैं, वो स्टेट बोर्ड बैंक ये देखिए ये जितना भी डाटा होगा या जो कुछ भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उसको किसी ऑथेंटिकल वेबसाइट से उठा के लेके आऊँ। लेकिन अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो, तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मसलन पिछले दिनों की बात है कि जब मैंने सुकूक के ऊपर बात की थी, तो उसमें शायद कुछ अल्फ़ाज़ इधर-उधर हो गए थे। उसमें मेरा कहने का मतलब ये था कि कभी एक दौर था कि पाकिस्तान ये जो सुकूक इश्यू करता था, ये बड़े सस्ते दामों हुआ करते थे। उसमें शायद मैंने 2 से 3% का लफ़्ज़ भी इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे एक बहुत अच्छे लिसनर हैं व्यूअर हैं, उन्होंने वो उस चीज़ को लिख के भेजा, वो मैंने रीचेक भी किया, वो बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त थी। तो बात ये थी कि इतने हाई रेट के ऊपर हमने सूकूक इश्यू किया। अच्छा यार सूकूक से मुझे एक और बात याद आ गई, ये इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सूकूक के हवाले से ये जो एसेट बेस्ड लोन लिया जाता है, यार आपको याद होगा कि किसी दौर में बहुत ही वेल नोन किस्म के जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, नाम नहाद किस्म के जर्नलिस्ट मैं उनको कहता हूँ, उन्होंने हमारे मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर एक जो है वो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर रखा था, मोटरवे बेच दिया जी, रेडियो पाकिस्तान गिरवी रख दिया जी, ये कर दिया जी, वो कर दिया जी। वही लोग जो हैं वो अब इस सपोर्ट में जा रहे हैं जी, देखें जी सुकूक इश्यू हो गया है। यार देखिए, गलतफ़हमियाँ नहीं फैलानी चाहिए। तो आप तमाम दोस्तों से भी गुज़ारिश ये है कि मीडिया वार का दौर है। चीज़ों को देखें, समझें कि कोई बंदा क्या बात कर रहा है और उसको थोड़ा-सा रीचेक भी किया करें। मसलन में हमारे दोस्त करते हैं, हमें बताते हैं, तो हम तो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हाँ यार, ये बात आपकी दुरुस्त है। हमसे कुछ जो है वो मिसकैलकुलेशन हुई है, तो हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर सकूक के बारे में इस किस्म के मुग़लज़ात बकना जो है, वो फ़ाइनेंशियल मामलात से खेलने के मुतरादिफ होता है। तो फ़ाइनेंशियल लिटरेसी जो है, इसको इनक्रीज़ करने की ज़रूरत है। सकूक को समझिए वो क्या होता है और इस किस्म की किसी भी किस्म की अब मैं कुछ लफ़्ज़ और इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि बातों में मत आइए कि जी वो फ़लाँ चीज़ को गिरवी रख दिया, वो ये हो गया, वो हो गया, जी मोटरवे सारे गिरवी हो गए। हालाँकि यही गवर्नमेंट जो थी वो पहले उनके खिलाफ थी। यही लोग जो थे वो बैठकर बातें किया करते थे। अब वही लोग दोबारा वही काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये काम बुरा नहीं है। ठीक है ना? बातें करने वाले बुरे हैं, काम बुरा नहीं। तो बहरहाल सुकूक के हवाले से मैंने क्लैरिफ़िकेशन देनी थी वो हो गई। अब आगे चलते हैं जी कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो हैं सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, वो तकरीबन कोई 5% के करीब जो है 4.9% 4.96% जो है वो वीकली बेसिस पे गिरे हैं। अब देखिए ये जो फॉरेन रिज़र्व्स का गिरना है, इससे जो आपका डॉलर है, इसके ऊपर प्रेशर आएगा। किस हवाले से? ये राइज़ करेगा। प्रेशर तो आएगा पर पाक रुपीज़ के ऊपर, ठीक है? तो पीकेआर के ऊपर जब प्रेशर आएगा तो फिर डॉलर राइज़ करेगा क्योंकि हमारे फॉरेन रिज़र्व्स जो हैं ये फ़ॉल कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि जब ये रिज़र्व्स जो हैं ये हमारे नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें जो आईएमएफ के हवाले से जितनी भी बातें हैं उनको मानना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए इस चीज़ को भी आप थोड़ा-सा कंसिडर कीजिएगा कि अगर ये ऐसा होता है और ये चीज़ें इसी तरह से कंटिन्यू करती हैं, रुपए के ऊपर अगर प्रेशर आता है, तो डॉलर बढ़ेगा, जब डॉलर बढ़ेगा, तो लोग जो हैं वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में रखने की बजाय डॉलर में रखना पसंद करेंगे। तो ये एक फ़िगर है, इसको ज़रा आप ज़रूर जो है वो कंसिडर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं जी और दूसरी बात ये है कि इस वक़्त जो आपकी ऑयल प्राइसेज़ हैं, ऑयल प्राइसेज़ जो हैं वो 7 साल के हाइयर पे चली गई। अब जब ये 7 साल के हाइयर पर चली गई हैं, तो इसका नुकसान क्या होगा? ये देखिए जो ब्रेंट है, ये तकरीबन 90 पे ट्रेड हो रहा है और
डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल जो है, वो तकरीबन 87 पे जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो ये दोनों हवालों से आप अगर आप देखिए तो ये चीज़ें तकरीबन मुझे 100 की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर ये चीज़ें 100 की तरफ जाती हैं, जो कि यकीनन जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की प्राइसेज़ हैं, ये मुझे को ₹20 के करीब जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर पेट्रोल प्राइसेज़ जो हैं ये 20 के रुपए के करीब बढ़ती हैं, जो कि शायद गवर्नमेंट जो है वो एकदम से इसको इंक्रीज़ ना करें, लेकिन वो करेगी ज़रूर। तो जब वो ₹20 बढ़ाएँगी तो इससे इन्फ्लेशन के ऊपर अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो फिर आपका जो इंटरेस्ट रेट है, जिसको आप लोग शरह सूद कहते हैं, उसको बढ़ाना गवर्नमेंट के लिए जो है वो लाज़मी हो जाएगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अगर ये चीज़ें कंटिन्यू करती हैं। क्योंकि देखिए बिज़नेस जो है, कारोबारी मामलात जो हैं, ये हर रोज़ बदलते हैं। तो यहाँ से सिर्फ़ आपने अपनी एक फ़ोरकास्ट लेनी होती है जिसकी बुनियाद पर आप आगे की प्लानिंग करते हैं कि हाँ, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँगा। लेकिन उसके लिए आपके पास बिफ़ोर द टाइम जो है वो प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स का होना बड़ा ज़रूरी है। आगे चलते हैं जी। आगे ये है कि जी देखिए इस वक़्त जो पाकिस्तान के अंदर फर्टिलाइज़र का बहरान चल रहा है, उस बहरान के पेश-ए-नज़र अब फार्मर्स ये कह रहे हैं, फार्मर्स का मतलब ये फार्मर्स, फॉरेनर्स नहीं फार्मर्स। किसान जो है हमारा वो ये कह रहा है कि देखिए अगर यही सूरत-ए-हाल इसी तरह से चलती है, तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? आने वाले दिनों में 2 बातें जो हैं वो अ, इम्पैक्ट करेंगी हमारी पूरी इकोनॉमी को। नंबर 1 एक जो हमारी व्हीट की क्रॉप है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी और अगर व्हीट जो है वो डिस्टर्ब होती है, तो उसकी वजह से हमें व्हीट इम्पोर्ट करना पड़ेगी, जिससे हमारे इम्पोर्ट बिल के ऊपर जो है वो प्रेशर आएगा। डॉलर हम ऑलरेडी हमारे पास कोई नहीं है। लिहाज़ा गवर्नमेंट को किसी न किसी हाल के अंदर जो आपका फर्टिलाइज़र का बहरान चल रहा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चाहे वो उस वक़्त करें कि जब तक जो जिन लोगों ने दिहाड़ी लगानी है वो लगा चुके हों। तो चलें बहरहाल देर करें, दुरुस्त करें, जब भी करें इनको ये बहरान हल करना पड़ेगा। तो जब ये बहरान हल करेंगे तो ये हल कैसे होगा? कि जो फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उनको थोड़ा-सा मज़ीद समझा करें, ठीक है ना? तो इसके ऊपर भी आप गौर फरमाइए। आगे चलते हैं जी और आगे जो है वो एक न्यूज़ मेरी जो इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में थी। देखिए सारी नि इम्पोर्टेंट होती हैं, देखना ये होता है कि आप किनको कितने की चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, को आधे घंटे की वीडियो के अंदर। नेक्स्ट ये है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसका ताल्लुक भी स्टॉक मार्केट के साथ है, कि जो टेक्सटाइल कंपनीज़ हैं आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद द फॉरेन फर्म्स फॉर द इंपोर्ट ऑफ कॉटन एज़ अ डोमेस्टिक स्टॉक ऑफ द कमोडिटी इज़ गोइंग टू एंड इन फरवरी। अब देखिए ये जो कॉटन के हवाले से बात हो रही है, वो ये है कि सर कॉटन की जो लोकल पैदावार थी स्पिनिंग मिल्स का ये कहना है जी कि वो तो गई हैं ख़त्म हो। लिहाज़ा अब हमें चूँकि ज़रूरत है लिहाज़ा हम इम्पोर्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए जब वो इम्पोर्ट करेंगे, तो इम्पोर्ट जो होगी वो तो महँगे दामों होगी, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि उनका ये कहना कि जी डोमेस्टिक कॉटन ख़त्म हो गई है, देखिए इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, जो यहाँ पर बयान नहीं की जा सकती कि ये भी एक जो क्या कहते हैं खेल खेला जा रहा है, जिस तरह शुगर का खेल खेला गया जिस तरह फर्टिलाइज़र का खेल खेला गया जिस तरह जो है वो कुछ और सीमेंट के हवाले से बातें हुई, सर ये कॉटन में भी इसी तरह से ही खेल खेला गया है। और आने वाले दिनों में आप गंदम के हवाले से अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखिएगा। ये मैं आपको कबल अज़ वक़्त बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो बहरहाल एक इन शॉर्ट ये है कि ये भी आर्टिफ़िशियली जनरेट हुआ है सारा कुछ, ये जो कॉटन के हवाले से है। लेकिन इसका भी सारा का सारा फ़ायदा कौन उठाएगा? स्पिनिंग वाले, स्पिनर्स। स्पिनर्स, वीविंग ये इसका फ़ायदा उठाएँगे। बड़े-बड़े ग्रुप्स जिस तरह से जिस तरह गुल अहमद वाले हैं जिस तरह इंटरलूप वाले हैं, जिस तरह से निशात ग्रुप है, तो ये इनके पास ऑलरेडी सब कुछ पूरा है, लेकिन चीज़ें आएँगी इम्पोर्ट के चक्कर में,
जब उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो प्राइसेज़ बढ़ेंगी, जब प्राइसेज़ बढ़ेंगी तो प्रॉफ़िट्स बढ़ेंगे, जब प्रॉफ़िट्स बढ़ेंगे तो आगे आप लोग खुद समझदार हैं। तो ये थी एक न्यूज़ टेक्सटाइल के हवाले से ये भी डिस्कस हो गई, फर्टिलाइज़र भी हो गई। अब हम चलते हैं अपने कैंडल की तरफ और देखते हैं कि कैंडल क्या कहती है। और कैंडल वही कह रही है जो कि अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि देखिए मामलात जो हैं वो मार्केट के ऊपर प्रेशर जनरेट किए हुए हैं फ्राइडे वाले दिन से। और ये जो प्रेशर है 300 पॉइंट्स का, मुझे ये लगता है कि ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा और मार्केट को प्रेशराइज़ रखेगा अगले 2-4 दिन। क्योंकि 2 तारीख को आईएमएफ की मीटिंग है 2 फरवरी को, तो मेरा ये ख़्याल है कि जब तक एक मुकम्मल कॉन्फिडेंट न्यूज़ जो है वो आईएमएफ की तरफ से नहीं आती, तब तक मार्केट प्रेशर में रहेगी। तो मंडे वाले दिन जो है वो मेरा ये ख़्याल है कि चीज़ों को देखना चाहिए। अगर मार्केट फ़ॉल करती है, मार्केट पर प्रेशर नज़र आता है तो वहाँ पर बाय करना चाहिए। मार्केट मुझे को फ्री फ़ॉल होती हुई नज़र नहीं आ रही कि यहाँ से गिरेगी और यहाँ पे चली जाएगी। फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। ये वक़्ती तौर पर एक प्रेशर है 300 पॉइंट्स का, जो मार्केट में मुझे नज़र आ रहा है। आपसे गुज़ारिश ये है कि आप इसके मुताबिक अकॉर्डिंगली फ़ैसला फ़रमाइए। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि जी आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई देखिए गुज़िश्ता एक पूरे हफ़्ते के अंदर जो आरएसआई है, वो फ्लैट है। मार्केट को साइडवेज़ जो है वो शो कर रहा है कि मार्केट के अंदर कुछ नहीं है। मार्केट के अंदर एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही। लेकिन ऐसी सूरत-ए-हाल में जिस वक़्त मार्केट साइडवेज़ हो, जो अच्छे शेयर हैं, जो लो लेवल पे खड़े हैं, उनको आराम से बाइंग जारी रखनी चाहिए। हम कर रहे हैं, मैं बज़ाते खुद भी 2-4 शेयर खरीद रहा हूँ, मैंने मेरा ख़्याल है पिछली वीडियो में भी ज़िक्र किया था। आगे चलें जी और देखते हैं कि मैकडी क्या कहता है। मैकडी कहता है कि जो मामलात चल रहे हैं मार्केट के, वो आने वाले दिनों में सॉल्व हो सकते हैं। आप ये देखिए कि ब्लू और ग्रीन लाइन के सॉरी ब्लू और रेड ब्लू और रेड लाइन के दरमियान जो फासला है वो थोड़ा कम हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है सॉरी यार कि ये जो आपके हिस्टोग्राम्स हैं, ये एक कमान की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं। और हिस्टोग्राम का आहिस्ता-आहिस्ता छोटा होना ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि मार्केट के अंदर पॉज़िटिविटी आ रही है। चूँकि नेगेटिविटी देखिए ये चीज़ें हमेशा जो हैं ये एक-दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती हैं। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, एक कम होती है तो दूसरी बढ़ती है। लिहाज़ा ये नीचे से ज़ीरो लाइन से नीचे से हिस्टोग्राम का की लंबाई का छोटा होना इस बात को ज़ाहिर करता है कि मार्केट के अंदर पॉज़िटिविटी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन ये किसके मुताबिक है? मैकडी के मुताबिक। जो चीज़ें जिस इंडिकेटर के मुताबिक नुमायाँ हो रही हों, उसको उस इंडिकेटर की नज़र से ही देखना चाहिए और उसको एक जनरल ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें और कोशिश ये करें कि आप जिस जगह पर भी काम कर रहे हैं, देखिए मुझे एक बात याद आ जाती है वो मैं आज करता ही चलूँ कि हमें अक्सर जो है हम छोटे थे जिस वक़्त से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान को जो है वो किसी ज मसलन हमारे बाबे भी बैठा करते थे ना तो वो ये यार कोई बंदा आवे ना कदी ते ਉਹ ਸਿੱਧਾ कर देवे जी। और हर बंदा जो है ना वो किसी न किसी इंतज़ार में है कि कोई आए ना यार तो फिर हो, कोई आए ना यार तो फिर हो। तो हमारे उस्ताद साहब जो हैं वो माशाल्लाह से गुरु आदमी हैं। तो उनसे भी बातें होती रहती हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर। तो उस्ताद साहब से जब सवालात का सिलसिला इन बारे में भी हुआ तो कि जी कोई बंदा आवे ना, तो उस्ताद साहब ने फरमाया कि देखिए ऐसा नहीं होता, कोई बंदा नहीं आता। उस्ताद साहब ने उसका जो है वो इस तरह से तशरीह फरमाई। उन्होंने कहा कि नमाज का वक़्त हो और इमाम साहब जो हैं वो अभी तशरीफ़ ना लाए हों, तो उस वक़्त क्या करना चाहिए? उस वक़्त
अपने अपने आप में से, अपनों में से मसलन उस वक़्त जितने भी को 8, 10, 5, 4 लोग जितने भी मौजूद हैं नमाज़ अदा करने के लिए, उनमें से किसी एक को हिम्मत करके या मजमूई तौर पर या इनफ़रादी तौर पर किसी एक को जाए नमाज़ पर खड़ा हो जाना चाहिए और नमाज़ को कज़ा करने की बजाय उसको शुरू कर देना चाहिए। और जब इमाम साहब तशरीफ़ अगर वो लेट तशरीफ़ ले आएँ नमाज़ के इख्तिताम से पहले, तो वो जगह उनको दे देनी चाहिए। अच्छा ये बात जब उन्होंने फ़रमाई तो हम हमें समझ समझ कोई नहीं आई कि सवाल तो हमने कुछ और पूछा था, उस्ताद साहब ने ये क्या फ़रमा दिया। तो बाद में फिर उस्ताद साहब ने जो है वो इसकी तशरीह फ़रमाई कि देखिए अगर आप इस इंतज़ार में रहेंगे कि कोई आए और आके जमात करवाए या मामलात को दुरुस्त करे, तो ये मुमकिन नहीं है। बाज़-औक़ात उस इंतज़ार में बहुत वक़्त गुज़र जाता है। तो इंतज़ार से बेहतर ये है कि आप वक़्ती तौर पर, इनफ़रादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर उस जगह को खाली मत छोड़िए और अपना किरदार अदा कीजिए। तो यही बात है कि आप जहाँ पर भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे जिस मेरी तरह से यूट्यूब का चैनल है, मेरी तरफ से स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट हैं या आपका कपड़े का कारोबार है या आप कोई भी काम कर रहे हैं, दुरुस्तगी आप ही से शुरू होगी। इस जाए नमाज़ को खाली मत छोड़िए। वक़्ती तौर पर ही सही लेकिन उसके ऊपर बराजुमान हो जाइए और जब आप उसका हकदार आ जाए, तो बगैर कोई हिलो-हिज्जत किए वो उसके हवाले कर दें। आखिर में एक और बात करता चलूँ कि हमारे साथ हुआ ऐसा ही है। अ, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हमारे साथ ऐसा ही होता आया है कि बहुत सारे लोग इनफ़रादी तौर पर अपने आप को उस जाए नमाज़ पर खड़ा करते रहे हैं। लेकिन जिसने भी अपने आप को इनफ़रादी तौर पर उस जाए नमाज़ पर खड़ा किया, उस मुकाम पर खड़ा किया, उस ओहदे पर बिठाया, वो बाद में हकदार को वो हक मुंतकिल नहीं कर सका और अपनी बात से वो बंदा जो है वो मुकरा और उसने वो जो वादा किया था उसको वफ़ा नहीं किया। ये ऐसा हुआ हर दौर के अंदर, चाहे वो वर्दी का दौर था या वो बगैर वर्दी के दौर था। तो इसलिए गुज़ारिश ये है कि इंतज़ार करने से कुछ नहीं होगा। अ, अपना-अपना किरदार जो है वो हमें अदा करना चाहिए। बस जी, आज कुछ बातें बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। माज़रत, अल्लाह हाफ़िज़।